भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी देवी विवाह श्लोक संख्या 41। राजस्य भूमिवित्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजस मानिनोऽन्यस्य वाहेतो श्रीमन् अंधा क्षिप्तन्ति राजस्य भूमिवित्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजस मानिनो अंधस्य वाहेतो श्रीमद् अंधा क्षिपन्ति राजस्य भूमिवित्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजस मानिनो अंधस्य वाहेतो श्रीमदंधा क्षिपन्ति। राजस्य भूमिर्वित्तस्य यो मानस्य तेजसः मानिनो अन्नस्य वाहेतो श्रीमदान्धा क्षिपन्ति। शब्दार्थ तात्पर्य, शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों द्वारा। शब्दार्थ राज्यस्य राज्य का, भूमि भूमि का, वित्तस्य संपत्ति का, स्त्रिय स्त्री का, मानस्य सम्मान का, तेजस बल का, मानिन गर्व करने वाले, अन्यस्य अन्य मनुष्यों का, वा अथवा हेतु कारण से, श्री उनके ऐश्वर्य में, मद उनकी उन्मत्तता से, अंधा दृष्टिहीन, क्षिपंती अनादर तिरस्कार करते हैं, ही निसंदेह। अनुवाद। पुनः बलराम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अपने ऐश्वर्य के मद से अंधे हुए दंभी लोग राज्य, भूमि, संपत्ति, स्त्री, सम्मान तथा अधिकार जैसी वस्तुओं के लिए अन्य मनुष्यों का तिरस्कार कर सकते हैं। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण मूलतः रुक्मणी से विवाह करने के निमित्त ही थे। समस्त संबंधियों को यही सर्वोच्चम व्यवस्था लग रही थी। उसके पश्चात भी द्वेषवश रुक्मी प्रारंभ से ही दुर्भावना से इस उत्तम व्यवस्था का विरोधी था। जब अंततः उनकी बहन की इच्छा पूरी हो गई और भगवान श्री कृष्ण उसे ले गए, तो उसने ओछे अनादर के साथ और भौतिक हथियारों से भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। बदले में भगवान श्री कृष्ण ने उसे बांध दिया और कुछ बाल तथा मूछें मूंड दी। एक और जहां रुक्मिणी जैसा दंभी राजकुमार के लिए लज्जास्पद था, वहीं उसकी कर्तृत्व को देखते हुए यह दंड केवल उसकी कलाई पर एक थपकी के तुल्य था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरोर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्ति भवति नैष्टकी। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववैदिक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद सर्वभागवत प्राणो श्रीमद्भागवतं प्रभो कलिद्वान्तो उदादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। हरे कृष्ण। तो आप सभी के आशीर्वाद की कामना करते हुए और सभी वैष्णव की प्रसन्नता के लिए आज श्रीमद् भागवतम से ये जो रुक्मणी और भगवान के जो विवाह और अपहरण का प्रसंग है आज वो चर्चा करेंगे। और श्रीला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब ये कथा अंत हो गया तो अंत में श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनने के लिए लोगों का रुचि बढ़े या भागवत सुनने के लिए और आकर्षण बढ़े, लोगों को और प्रेरणा देने के लिए हर एक कथा के पश्चात फलस्तुति बताई। तो ये कथा सुनने की जो फलस्तुति है वो ये है कि व्यक्ति जो भी व्यक्ति ये भागवतम से ये रुक्मणी और कृष्णा के विवाह का प्रसंग सुनेगा उसका यश बढ़ेगी, उसका कीर्ति बढ़ेगा, उसको मुक्ति प्राप्त होगा और भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त होगा। तो ये कथा सुनने का ये लाभ बताया गया। और क्योंकि ये विशेष है, दशम स्कंद भागवत का हृदय है और मुख्य है भगवान श्री कृष्ण की ये जो महान लीलाएं हैं, तो ये महान लीलाओं को जो गुणवान्वित करते हैं, जो भगवान की महान ये जो लीलाएं हैं, पद्म पुराण में एक श्लोक है कि नमामि देवम करुणानिधानम तमालवर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवत स्वरूपम। तो ये भागवत का स्वरूप कैसा है कि भाई ये भागवतम जो सबसे करुणा निधान है, सबसे दयालु है भगवान, यस, उनको सबसे पहले क्या प्रणाम करता है। और उनका अंग कांति कैसा है, तमाल वर्णम, वो तमाल वृक्ष के समान उनका रंग है, उनका स्वरूप है। और वो सुहृदा अवतारम, किसी का सुहिद यानी कि अगर भगवान किसी का बुरा करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। जैसे जीव का स्थिति है कि पतन होना, ऐसे भगवान का स्थिति अच्युत, वो कभी अपने स्तर से पतन नहीं होते। तो कहने का अर्थ है कि भगवान किसी जीव का अहित भी करना चाहे तो भी वो हित ही करेंगे, मतलब वो कर ही नहीं सकते, ये भगवान का स्थिति है। तो ऐसे भगवान सभी के लिए सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतों के लिए, सभी जीव के लिए भगवान क्या है, सुहृद है, वेल विशर है, यस। अपार संसार समुद्र से तुम, यस। तो बोले
कि ये संसार जो है एक अपार सागर, अनलिमिटेड जो है, इधर क्या है, ये अपार सागर है, मतलब जिसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है। यस, उसके ऊपर यदि सेतु बनाया जाए तो ये भागवतम की लीला है। और ये भागवत क्या है, सेतु बनने का कार्य है। गोलोक और भौतिक संसार के बीच में अगर सेतु है, यस, तो वो है भगवान कृष्ण की ये दिव्य लीलाएं, जिसको हम सुन के, जिसको समझ के, जिसके सेतु पर हम चल के क्या भगवान के, राधा गोविंद जी के चरणों तक हम पहुंच सकते हैं। यस, तो ये जो महान लीलाएं हैं उनका इतना सुंदर तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने सारांश स्वरूप में वर्णन किया। यस, तो जो भी ये कथाएं सुनेगा तत्क्षण क्या होगा, तीन चीजें, जैसे प्रथम स्कंद में सुत गोस्वामी बताते हैं, शोक भय मोह, भया पहा, शोक भय और मोह, ये तीन चीजें दूर हो जाती है भागवत सुनने से। और भगवान की विस्मृति के कारण क्या है, ये तीन ही है। जब जीव के हृदय में शोक आता है, भय आता है और मोह आता है, ये तीन चीजें जब जीव के चित्त में प्रकट होती है, उनकी चेतना में प्रकट होती है, तब अपने आप भगवान की विस्मृति हो जाती है। और जैसे ही तत्क्षण भय, शोक और मोह, ये तीन चीजें जीव के चित्त से गायब हो गई, तत्क्षण दूसरे ही क्षण स्वतः भगवान का अपने आप स्मरण आएगा। यस, तो भगवान का स्मरण करने के लिए ये तीन चीजें बाधा है, शोक, भय और मोह। तो ये इन तीन चीजों से हम कृष्ण लीलाओं का श्रवण करके कीर्तन करके भागवत श्रवण करके ये तीन चीजों से ऊपर आ सकते हैं। और हमेशा हम जो शास्त्र का सर्वोच्च सिद्धांत है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, तो ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत का हम अनुसरण कर सकते हैं। तो यदि हम ये प्रसंग में देखें तो रुक्मणी महारानी ने कृष्णा को आमंत्रित किया पत्र लिखकर कि हमें तो आपसे ही विवाह करना है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये विवाह से राजी नहीं है, तो हमारे पास अभी एक ही उपाय बचता है कि आप राक्षसी वृत्ति से आएं, और जब मैं माता शक्ति दुर्गा के मंदिर में जाऊंगी तो वहाँ कोई इतना सैन्य बल नहीं होगा, तो कम से कम लड़ाई से और कम से कम बाधाओं से आप मुझे उधर से ले जाइए। तो कृष्ण ये प्रस्ताव का स्वीकार करते हैं और तैयार होते हैं, बस कि पूरा प्लानिंग होता है। यस, तो रुक्मणी महारानी जाती है, कृष्णा उधर आते हैं और उनका अपहरण करके रथ में बिठाकर ले जाते हैं। तो जो रुक्मी और भी अन्य उनके जो साथी थे, शिशुपाल वगैरह, तो वो लोग विवाह में सम्मिलित कम और युद्ध करने ज्यादा आए थे। तो उनका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो था, उनके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन था कि ये कृष्णा कुछ न कुछ तो करेंगे, कुछ न कुछ तो ये करने ही वाले, तो उनका भी तैयारी था। तो उनकी पूरी सेना भागी और कृष्णा और बलराम ने पूरा उनका सामना किया। यस, तो रुक्मणी महारानी को इतने तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यस, पर जैसे ही भाई आया रुक्मी, यस, तो भाई को तो भगवान ने बहुत ही ऐसे मारा, यस, कि बहुत ही तूने रुक्मणी को भी परेशान किया और मुझे भी ये राक्षसी प्रवृत्ति से विवाह करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि ये भगवान की दिव्य इच्छा के अंतर्गत हुआ, कोई भगवान को मजबूर नहीं कर सकता, पर कहने का अर्थ है कि अपीरेंटली भगवान उससे बहुत ज्यादा क्रोधित है। तो क्षत्रियों के लिए उनका मान सम्मान ही सबसे बड़ा होता है। वो मतलब उनसे
एक बार वो वीर गति को प्राप्त हो जाए तो भी उनका इतना दुख नहीं होता, उनको शरीर मर जाए तो भी उनको इतना दुख नहीं पहुंचता जितना उनके मान हानि से होता है। यस, इसलिए आप देखिए ध्रुव महाराज को इतना बहुत ही खराब अपशब्द बोले, अपमान किया, तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। तो क्षत्रियो के लिए अपमान, आधी मूंछ काट दी भगवान ने, आधे बाल का केश काट दिए, ये मृत्यु से भी मतलब, और पूरे हाथ ऐसे कपड़े से बांध दिए, तो ये बहुत ही लज्जास्पद था। आधा तो रुक्मी उधर से ही लज्जित हो चुका था, उसकी इतना शर्म आ रहा था कि बात मत पूछो। तो बलराम जी जो बड़े भाई हैं, यस, तो उन्होंने रुक्मणी का चेहरा देखा कि अरे रुक्मणी तो डिस्टर्ब हो गई लगता है। और रुक्मणी को क्या था, थोड़ा भाई था, तो बहन दया का प्रतीक होती है, भाई कितना भी नालायक क्यों ना हो, पर बहन को क्या आता है, दया आता ही आता है। तो इसके लिए थोड़ा वो आशा कर रही थी कृष्णा से कि थोड़ा उसके साथ सख्ती ना बरते। तो बलराम जी का इंटरवेंशन इधर आता है, और बलराम जी 2-3 श्लोक पहले कृष्णा को थोड़ा सजेशन देते हैं, कृष्णा को बताते, कृष्णा ये तुमने गलत किया है, वात्सल्य भाव में बता रहे हैं कि ये तुमने गलत किया। किसी भी ये जो भी है ये सम्माननीय क्षत्रिय है। यस, कहने का अर्थ है कि ये भले दुष्कर्मी है पर ये क्षत्रिय है। यस, तो कहने का अर्थ है कि किसी को इतना तो कृष्णा लज्जित नहीं करना चाहिए, जो तुमने इतना जो दंड दिया है और वो अपना दंड भुगत रहा है। तुम ये मत सोचो कि ये नहीं उसको पछतावा है, उसको बहुत ज्यादा ही क्या है, पछतावा है। यस, इसीलिए तुम उस पर इतना, तुम थोड़ा नरमी बरसो, यस, नरमी से प्रस्तुत हो। तो कृष्णा ने हालांकि उसको ऐसे छोड़ दिया इतना करने के बाद, पर फिर रुक्मणी महारानी की ओर देखते हैं बलराम जी, और रुक्मणी महारानी को फिर ये सब सांत्वना देते हैं, और आगे भी रुक्मणी महारानी को संबोधन करके बोलेंगे, पर कृष्णा को संबोधन करके बलराम जी बोल रहे रुक्मणी महारानी के लिए और कृष्णा दोनों के लिए कि भाई दोनों शांत हो जाए और समझ जाए। तो कहने का अर्थ है कि रुक्मणी महारानी के जो भाव है, तो रुक्मणी महारानी ने इधर शिक्षा ये है कि रुक्मणी महारानी ने अपनी भक्ति के लिए, मतलब कृष्णा के साथ जुड़ने के लिए ये कदम तो ये स्टेप तो उठा ही दिया, पर बीच बीच में कभी कैसा होता है कि भावनात्मक दृष्टिकोण से, इमोशनल पर्सपेक्टिव से व्यक्ति क्या है, कभी कभी उसको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे भागवत का तो आज्ञा ही वही है कि जो बांधव, जो मित्र, जो परिवार जो भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है, उनका क्या कर देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। तो रुक्मणी महारानी ने अपना कृष्ण भावनामृत बजाने के लिए ये सारे कदम उठा दिए, पर फिर भी उनको थोड़ा थोड़ा क्या लग रहा था कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा उनको ऐसा वो हो रहा था। तो बलराम जी गुरु के प्रतीक है। यस, तो कहने का अर्थ है कि जब हम जब भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो उसमें भक्तिमय जीवन में हमारे साथ भी कभी कभी भावनात्मक दृष्टिकोण में कभी कभी सेटबैक आते हैं, कभी कभी हम भी आहत हो जाते हैं, कोई भक्तों से चैलेंज आता है, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है कि जहां हम अर्जुन की तरह, रुक्मणी महारानी की तरह द्वंद्व में हो जाते हैं कि ये क्या है, ये कौन सी परिस्थिति का निर्माण हुआ है, या युधिष्ठिर महाराज अपने को ही दोषी मानने लगते हैं। तो भागवत में ऐसी बहुत सारी अलग अलग शिक्षाएं हैं जो हमारे भक्तिमय जीवन में बहुत बड़ा पाठ या बोध बन सकती है। तो इसीलिए गुरु जो होते हैं वो एक ऐसा कार्य करते हैं हमें दिशा दिखाने का, यस, जो हमारा अज्ञान दूर करते हैं। यस, तो बलराम जी गुरु के प्रतीक है, तो बलराम जी वही अपना कर्तव्य कर रहे हैं कि भाई गुरु बार बार हमेशा अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में, और उनके जो भगवान की सेवा के लिए उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, जो भी कठोर निर्णय लिया है, उसमें उसको सांत्वना देते हैं कि तुमने बराबर किया है, और
ये परिस्थिति में तुम्हें ये करना चाहिए और ये परिस्थितियों में तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, थोड़ा संयम बनाए रखना चाहिए। यस, तो इसीलिए गुरु की जो आज्ञा है या गुरु के जो उपदेश है या जो गुरु के प्रतिनिधि वैष्णवों का जो सानिध्य है, वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा सहायक होता है हमारे भक्तिमय जीवन में। और रुक्मणी महारानी और ऐसे महान महान भक्त एक माध्यम बनते हैं हमें शिक्षा देने के लिए कि कभी भी भक्ति में यदि ये सारी चीजें हो तो किस तरीके से हमें सोचना चाहिए या फिर किस तरीके से कार्य करना चाहिए। यस, और भक्तों को नेसेसरी स्टेप्स जैसे रुक्मणी महारानी ने लिया, इस तरीके से थोड़ा मजबूत होकर कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं कि समाज की दृष्टि से ये ऐसा हो सकता है कि ये उचित ना हो, पर भक्ति के लिए उचित है तो वो कार्य करने चाहिए। तो इस तरीके से कुछ शिक्षाएं, और कहने का भाव है कि रुक्मी जो था वो भगवान का विरोधी क्यों था, वो क्यों नहीं इच्छा करता था कि भाई कृष्णा और रुक्मणी महारानी के विवाह हो। क्यों? क्योंकि रुक्मी क्या है, भगवान का द्वेषी था। वो इतना द्वेष करता था कि बात मत पूछो। एक तो वो द्वेष ईर्ष्या के कारण कृष्णा और रुक्मणी महारानी के विवाह से मतलब क्या बोलते राजी नहीं था, और दूसरा उसने ये सब क्यों किया, अपना अहंकार पुष्टि के लिए। यस, इधर बलराम जी 6 कारण बताते हैं कि अहंकार के 6 कारण होते हैं। दंभ, एक व्यक्ति के हृदय में दंभ होता है तो 6 कारणों की वजह से दंभ होता है, जैसे ये श्लोक में बताया गया है। सबसे पहले तो राज्य का, यस राज्य, फिर है भूमि का, राज्य का उसको दंभ होता है, अभिमान होता है। भूमि का दंभ होता है, अपनी धन संपत्ति का दंभ होता है। उसके पास सुंदर स्त्रियां हैं, उसका दंभ होता है। यस, मान, इतना समाज में मान है, सम्मान है, उसका जो उच्च कुल में जो उसका जन्म हुआ है उसका उसको अहंकार है। और अन्यस्य मतलब और भी जो सारी चीजें हैं, शक्ति, बुद्धि और अपना प्रभाव, ये सब की वजह से जीव के हृदय में क्या है, अहंकार आ जाता है। और वो अहंकार के लिए व्यक्ति क्या करता रहता है, प्रयास करता रहता है। और ये सब का मुख्य कारण क्या है, ये डिजायर टू कंट्रोल। यस, ये जो कंट्रोल करने की भावना है, नियंत्रित करने की भावना है कि मैं सारी चीजों को नियंत्रित करूं, सारी चीजें मेरे अनुसार चले, मैं ही हूं। यस, मैं और मेरा, ये जो कंसेप्शन है, डिजायर टू एंजॉय, डिजायर टू कंट्रोल एंड डिजायर फॉर प्रोपराइटरशिप। यस, तो कहने का अर्थ है कि ये बहुत ही सटल, बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के अनर्थ रहते हैं। यस, ये प्रश्न उठ सकता है ना कि ये सप्तर्षि है और बहुत महान महान लोग हैं, वो इतने शुद्ध है तो ये भौतिक संसार में क्यों है? इतने शुद्ध अगर ये सब है तो ये सबको तो आध्यात्मिक जगत में स्थान मिलना चाहिए, वैकुंठ में स्थान मिलना चाहिए, तो ये भौतिक संसार में क्या कर रहे हैं? तो उसका कारण, उसका जवाब यही है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनके हृदय में 1 या 2% कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की भावना, कहीं ना कहीं उनके पास जो भी विद्या है या जो भी उनके पास अच्छी चीजें हैं वो समाज के कल्याण के लिए है, पर फिर भी उनके हृदय में क्या है, थोड़ा सा तो इतना अहम बच ही गया है। उसके कारण वो अभी भी भौतिक संसार में क्या फंसे हुए हैं। यस, क्योंकि कृष्णा का एक नाम क्या है, गर्वगंजन। यस, जो गर्व होता है ना, गर्व जब हम लिखते हैं ना ग, तो वो ग के लिए वो जो डॉट पड़ेगा ना कागज में, ग उतना डॉट मात्र भी क्या कृष्णा गर्व नहीं रहने देंगे, वो पूरा क्या चूरा चूरा कर देंगे, एकदम पाउडर कर देंगे, एकदम स्मैश कर देंगे। यस, तभी
वो व्यक्ति को क्या लेंगे, अपने पास वापस लेंगे। यस, तो कहने का अर्थ है कि ये जो कंट्रोलरशिप की जो भावनाएं हैं, जो पोजीशन से आती है कि मुझे ये बनाया गया तो अभी सारी चीजें मेरे हिसाब से चले। क्यों भाई? आपके हिसाब से चले क्यों? क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं। यस, मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है, मुझे सब कुछ पता चलता है। यही उसके भौतिक संसार में आने का कारण है और ये फंसने का कारण है। यस, क्योंकि उसको लगता है कि माई वे हाईवे। यस, मुझे ही सब कुछ पता चलता है। यस, क्योंकि ये जब कोई व्यक्ति कृष्णा को कंट्रोलर मान लेता है और ये संसार में स्वीकार कर लेता है, जब तक वो व्यक्ति, वो साधक को रियलाइजेशन, साक्षात्कार नहीं होता, तब तक वो निष्ठा वाली भक्ति में स्थित हो ही नहीं सकता कि ये संसार में मैं नियंत्रण करता नहीं हूं। मैं प्रयास कर सकता हूं पर सारी चीजें सही चले, मैंने कोई ठेका लेके नहीं रखा है। जब तक वो नहीं समझता ना, तब तक उसकी भक्ति में बाधा आती ही आती है। यस, कहने का अर्थ है कि यदि कोई भक्त लीडर है या बाहर वाला लीडर है, मैं सबको सुधार दूंगा, सभी कुछ को, मतलब क्या बोलते हैं, जितनी भी परिस्थिति है, सब जो उल्टा पुल्टा चल रहा है वो सब इस तरीके से होना चाहिए, सब आइडियल होने चाहिए, सब इस तरीके से होना चाहिए, भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। यस, कहने का अर्थ है कि एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न, दूसरा होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। यस, तो सभी कुछ अच्छी तरीके से हो, सभी की भावनाएं तो अच्छी ही होती है, पर सभी पर हमारा नियंत्रण नहीं होता और सभी परिस्थितियों में हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हम प्रयास कर सकते हैं पर अंत में क्या मिलेगा? फ्रस्ट्रेशन मिलेगा और भक्ति में बाधा आएगी। यस, तो कहने का अर्थ है कि हम प्रयास कर सकते हैं, पूरी तरीके से प्रयास कर सकते हैं, बाकी नहीं हो तब जीव को साक्षात्कार होता है कि अरे मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। फिर वो भगवान की शरण को डेस्परेटली ग्रहण करता है और तब उसको लगता है कि यस, भगवान ही सर्वोच्च नियंत्रण करता है। क्योंकि व्यक्ति सुन तो लेता है भागवत कक्षा में बैठकर, पर अनुभव होना बहुत मुश्किल होता है। पर जब वो भगवान की अच्छे उद्देश्य से, गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए जब जीव सेवा में लगता है, तब जिनका सही उद्देश्य होता है उनको भगवान ये साक्षात्कार करवाते हैं और वो साक्षात्कार से उनका जो प्रगति होता है वो अतुलनीय होता है। और इस तरीके से भगवान क्या करते हैं? अपने भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। यस, तो जो भी सेवा में लगे हैं अच्छी तरीके से, उनको अलग अलग साक्षात्कार प्राप्त होंगे। तब ये साक्षात्कार से हम ये सारी चीजें समझ पाएंगे कि हम वास्तविकता में नियंत्रण करता नहीं है और ये सब भजन में बाधा है। जितना भजन में व्यक्ति को रुचि आएगा, रस आएगा, उतना वो व्यक्ति ये सबसे क्या है, विरक्त हो जाएगा। वो प्रयास करेगा सारी चीजें सही करने का, पर नहीं होता है तो फिर ठीक है प्रभु, आप ही का मंदिर है या आप ही के सब जीव है, आप ही अल्टीमेट व्यक्ति है, सबके हृदय में बैठे हो, अल्टीमेटली आपकी इच्छा से ही सब कुछ होगा। क्योंकि सारी समस्याएं समाधान हो नहीं सकती, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड मीन्स प्रॉब्लम। ये संसार में सारी चीजें समाधान हो नहीं सकती। यस, समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये संसार में कुछ समस्याएं समय के साथ ही सुलझेगी। यस, और कुछ समस्याएं तो ऐसी है कि व्यक्ति के जाने के बाद ही जाएगी। कुछ लोग हैं जो वस्तु को नियंत्रित कर रहे हैं, वो जाएगा तभी समस्या का समाधान होगा। यस, तो कहने का अर्थ है कि ये भौतिक संसार में बड़ा डिफिकल्ट है। बोल तो लेते हैं हम दुखालयम शाश्वतम, पर उसको रियलाइज कर पाना बहुत ज्यादा कठिन है। यस, तो कहने का अर्थ है कि ये जितने भी आदि व्याधि उपाधि, ये जितने भी त्रिताप है, भगवान फिर ये त्रिताप भक्तों को भी देते हैं। क्यों? उनकी शुद्धि के लिए और भगवत धाम का
भगवत धाम तक उनका मार्ग श्रीदृढ़ करने के लिए कि बस ये सब समझ के कि मैं ना भोक्ता हूं, यस, ना मैं नियंत्रक हूं, ये मैं हूं ही नहीं, तो इधर क्या घास काटने के लिए बैठा हूं, तो चलो भगवत धाम। यस, ये व्यक्ति को ये साक्षात्कार प्राप्त होगा तब तो वो भगवत धाम जाने की इच्छा करेगा कि इधर मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि उसको क्या लगता था कि कंट्रोलर बन जाऊंगा तो मजा आएगा। यस, ये मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है, मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, मेरा इन्फ्लुएंस है, मुझे सब लोग सलाम सर, सलाम साहब करते हैं, तो उससे जो मुझे मान मिलता है उसमें मुझे एक गर्व का अनुभव होता है। यस, इतने लोग मेरे सामने झुकते हैं तो बड़ा मजा आता है। यस, ये उसका क्या था, भक्ति में जो मिलने वाला जो आनंद है उसका सब्स्टिट्यूट था। ये अल्टरनेट ऑप्शन था जीव का। जो माया उसको क्या करती है, प्रॉमिस करती है कि तुम ये सब करो, तुम्हें मजा आएगा। यस, और जीव ब्रह्म में होने के कारण ये सब मान भी लेता है और आशा अमर रहे इस तरीके से प्रयास करता रहता है। पर जब उसको साक्षात्कार प्राप्त होता है तब वो ये सारी चीजें से, वो जितना साक्षात्कार प्राप्त होता है उतना वो क्या करता है, छोड़ने का प्रयास करता है। और जितना भोक्ता मानसिकता से और नियंत्रक मानसिकता से जितना मुक्त हो सकता है उतना वो व्यक्ति भक्ति में स्थित हो सकता है, स्थित बुद्धि वाला, स्थित प्रज्ञ, स्थित मन वाला हो सकता है, और उतना वो स्टेबिलिटी के साथ भगवान का स्मरण कर सकता है और ये संसार के जितने भी डिस्टर्बेंस है उससे अनडिस्टर्ब रह सकता है। यस, कहने का अर्थ है कि भाई ये संसार में अगर भगवान की सेवा के लिए जितनी भी बाधाएं आएगी, जितना भी हमें परिस्थितियां सुधारने का हम जितना प्रयास करेंगे उतना उलझेंगे, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि अपने कर्तव्यों से पलायन किया जाए। नहीं, जिनकी जो सेवा है मैनेजमेंट की और वो जो भी है लीडरशिप का, वो तो करना ही है। पर व्यक्ति क्या है कि फिर माइक्रो मैनेजमेंट से बच जाएगा और उसकी भावनाएं शुद्ध रहेगी कि भाई वो चाहता है कि मेरे हिसाब से कार्य चले। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये धर्म है। इसीलिए मतलब व्यक्ति जितना शुद्ध होगा और शुद्ध भावनाओं से यदि मैनेजमेंट और लीडरशिप करेगा तो उसके अंदर ये भोक्ता भाव और नियंत्रित भाव नहीं आएगा। वो केवल और केवल प्रभुपाद का संस्था आगे बढ़ाने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ये चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है। यस, पर कहने का अर्थ है कि यदि वो ये वस्तु समझेगा कि जैसे मेरा भाव है कि इस तरीके से कार्य होना चाहिए या इस तरीके से सेवा होनी चाहिए, तो ऐसे ही सामने वाले भक्त का भी भाव है, सामने वाले भक्त का भी तो एक स्वतंत्रता है ना कि वो भी, क्योंकि भगवान ने जीवों को किस लिए बनाया है, ताकि वो वैरायटीज में भगवान की क्या कर सके, अलग अलग सेवा कर सके। कि आज जीव के हृदय में आया कि अभी गर्मी का सीजन है और कमल बहुत सुंदर होता है, तो आज मैं कमल नयन भगवान को कमल की माला अर्पित करूं। और किसी के हृदय में भाव आया कि अभी गर्मी है तो भगवान को चलो शरबत पिलाते हैं, ठंडा पिलाते हैं। तो भगवान ने ये सभी प्रकार से जीव सोचकर उनकी सेवा कर सके, इसीलिए जीवों को बनाया गया। तो ये सारे जीव अलग अलग तरीके से सेवा में अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। तो ये सब साक्षात्कार प्राप्त कब होगा? जब व्यक्ति अपनी नियंत्रक और भोक्ता वाली भावना से मुक्त हो जाएगा, या फिर धीरे धीरे समझने का प्रयास करेगा, हर परिस्थितियों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेगा। तब ये जो रुक्मी की जो मानसिकता है उससे व्यक्ति क्या होगा, मुक्त होगा। यस, इसीलिए अगर आप देखेंगे इसका सबसे, अगर भागवत के भक्तों में देखा जाए, भागवत के चरित्रों में, भागवत के पात्रों में देखा जाए, तो ऐसा कौन है
तो यदि हम चतुर्स्कंद देखेंगे पीछे, तो जब मैत्री और जो विदुर संवाद है, तीसरा और चौथा पांचवा स्कंद, तो उसमें विदुर जी पूछते हैं मैत्री ऋषि को कि शिव शब्द का अर्थ ही है शुभ और सबके सूर्य, यस, वेल विशर। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे महान व्यक्ति से कैसे किसी को ईर्ष्या हो सकता है, द्वेष हो सकता है। यस, वो दक्ष के विषय में पूछ रहे हैं कि दक्ष भी कैसा व्यक्ति है। दक्ष मतलब एक्सपर्ट, पटु, और प्रजापति है वो, उनको वेदों का ज्ञान है, तभी तो उनको पोजीशन दिया गया है, ऐसे ही थोड़ी ना उनको पोजीशन दिया गया। और किसके पिता है वो? सती मतलब चेस्ट, जो सबसे चेस्ट सती के पिता है, जो वेदों के ज्ञाता है, जो भगवान नारायण के परम भक्त है। यस, वो व्यक्ति के हृदय में ऐसा ईर्ष्या, द्वेष, सम्मान की भावना कैसे आ सकता है? वो किसी से रिष्ट कैसे हो सकता है? किसी भक्त का अगर अपमान हुआ हो, तो रिष्ट हो, तो उनके हृदय में गुस्सा आए, तो स्वाभाविक है, पर अपने लिए ऐसा कैसे? तब फिर मैत्री मुनि ये दक्ष और शिव जी का कथा प्रारंभ करते हैं कि सती माता शरीर त्याग करती है। यस, तो कहने का अर्थ है कि दक्ष को अपनी, उनका जो स्तर है, उनको जो पोजीशन है, उसका अहंकार हो गया था। उसको क्या लगता था कि देखो, मैं प्रजापति हूं, मैं क्या हूं? प्रजापति हूं, और मेरा सर्वोत्कृष्ट स्थान है मेरा, तो मुझे मेरे स्थान के अनुसार सम्मान मिलना चाहिए, ये स्वाभाविक है। तो वह ऐसे ऐसे राज्य की सभा में चल के आ रहे थे, तो प्रजापति है, तो सारे लोग क्या हुए? सम्मान में उठ खड़े हुए। ब्रह्मा जी नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी की वो सृष्टि है, मतलब ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न है, तो ब्रह्मा जी अथॉरिटी है, तो ब्रह्मा जी नहीं हुए और शिव जी नहीं हुए। शिव जी तो अपने ध्यान में मग्न थे, वो तो अपने माला कर रहे थे, उनको पता नहीं चला। तो अभी तो सिंहासन पर बैठे ही नहीं है, जैसे देखा कि शिव खड़ा नहीं हुआ, तुरंत उनको निंदा करने लगे, उनका अपमान करने लगे। यस, कि अरे तू मेरी सत्ता को नहीं मानता है, मुझे अप्रोप्रिएट सम्मान नहीं देता है, तू तो मेरा दामाद है, तू तो मेरा जवाई है। तो उन्होंने क्या किया? शिव जी की पोजीशन को मिनिमाइज कर दिया। क्यों? ये नियंत्रण की भावना से और भोक्ता भावना से कि भाई मैं सम्मान का क्या हूं? योग्य हूं। क्यों मैं सम्मान का योग्य हूं? क्योंकि मेरे पास पद है, इसीलिए क्या हूं? मैं सम्मान का योग्य हूं। और ये भावना से उन्होंने क्या किया? अपराध कर दिया शिव जी। और फिर कालांतर में उनका क्या हुआ? अहंकार चूर चूर हो गया। यस, और फिर भगवान, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे थे और ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसीलिए फिर उनको क्षमा भी कर दिया गया। पर कहने का अर्थ है कि ये सबसे बड़ी शिक्षाएं हैं कि भाई कुछ लोगों के हृदय में कुछ स्वाभाविक होता है कि अरे ये तो ऐसा ही होता है ना, ये तो वैसा ही होता है ना। भावना किसी की गलत नहीं होती ना, जिनके पास ये सब पोस्ट पोजीशन है उनकी भी भावनाएं गलत नहीं होती है, जो उनके फॉलोअर्स है, प्रजा है, उनकी भी भावनाएं गलत नहीं होती है। पर कहने का अर्थ है कि कुछ स्थिति में कुछ अनजाने से कुछ चीजें, कुछ कर्म हो जाते हैं, कुछ जानबूझकर होते हैं। तो जो जानबूझकर होते हैं व्यक्ति विशेष के लिए, वो उसको क्या करना होता है? सहन करना होता है। ये उसकी शुद्धि का भाग है। और अनजाने में होता है तो उसका कर्तव्य है कि बड़े प्रेम से, आदर पूर्वक, और उसको बुरा ना लगे उस तरीके से उसको सदाचार सिखाए या फिर चीजें बताए। यस, मतलब ऐसे नॉन बायस रहकर। पर जब ये सारी चीजें जिसके पास होती है, तो सत्ता के साथ दो चीज होते हैं, एक तो उनकी जिम्मेदारी और दूसरे उनके प्रिविलेज, उनके हक। यस, उनके अधिकार और क्या? जिम्मेदारियां। यस,
उनकी ड्यूटीज। तो जो लोग ज्यादा से ज्यादा अधिकारों का फायदा उठाना चाहते हैं उनका पतन होता है, उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होता है वो कार्य करने से। यस, पर जो ज्यादा से ज्यादा अधिकार का फायदा ना उठाकर जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, अधिकारों का दायरे में रहकर या अधिकार जितने भी है उससे भी विनम्र स्तर पर जाकर यदि व्यक्ति परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास करता है तो फिर वो आदर्श बनता है। यस, जैसे हमारे बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य हैं जिन्होंने अपने अधिकार का कभी फायदा नहीं उठाया। यस, पर जिम्मेदारी वो सेवा के लिए ही सारी चीजें किया। कभी बहुत ही रेयर स्थिति में उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन का, भागवत के भी कुछ चरित्र है यस, जिन्होंने अपना पोजीशन और पोस्ट का फायदा उठाकर धर्म की स्थापना की। पर मोस्टली लोगों ने क्या किया, सहन किया और थोड़ा एडजस्ट किया और फिर आगे बढ़े। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों में समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ है उसको भागवत के जो पात्र हैं उनके दृष्टिकोण से देखा जाए, ज्ञान शास्त्र चक्षु के दृष्टिकोण से देखा जाए और वो परिस्थिति में कैसे हम एक्ट करें तो हमें लाभ मिलेगा। और हमें जो भी सेवाएं मिली है या फिर हमें हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं या हमारी जो भी इच्छाएं हैं, शुभ शुभ बड़ी बड़ी इच्छाएं, हमारी जितने भी आध्यात्मिक अभिलाषाएं हैं कि हम प्रभुपाद गुरु और गौरांग की सेवा में हम ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो नियंत्रणता का भाव और भोक्ता भाव से ऊपर उठ के ये सारी हम अपनी आध्यात्मिक अभिलाषाएं पूरी कर सकते हैं। और उसके लिए बलराम जी गुरु के प्रतीक है, तो यदि हम बलराम जी से प्रार्थना करेंगे तो ये सबसे ऊपर उठ पाएंगे। हरे कृष्णा। कोई यदि टीका टिप्पणी हो तो बता सकते, कुछ मेरे से रह गया हो और हमें भी आशीर्वाद दे कि मैं जो बोला वो फॉलो कर पाऊँ आपके आशीर्वाद से। तो यदि कुछ प्रभु जी को अभी 20 मिनट बाकी है तो मधुसुंदर प्रभु जी, कलानाथ प्रभु जी को कुछ बताना है। हाँ, जैसे आपने बताया कि हरे कृष्ण, जैसे आपने बताया कि भाई अगर नोइंगली और अननोइंगली हो रहा है, तो अगर नोइंगली हो रहा है, क्या जो आपने भी बताया ना, हाँ जानबूझ के हो रहा है और एक अनजाने में हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, तो उसको कैसे जाना जाए कि ये जानबूझ के हो रहा है कि अनजाने में हो रहा है? मतलब सामने वाले का। हाँ, तो एक तो है कि उससे ही डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर कुछ परिस्थितियों में कैसा होता है कि स्वाभाविकली पता चल जाता है कि ये जानबूझकर कर रहा है। एक होता है कि शास्त्र तो सभी लोग पढ़ते हैं, यस, जो कुछ बेसिक सदाचार है वो तो सबको हम मान के चलते पता होने ही चाहिए, पर कभी कभी किसी को नहीं पता होता है तो दूसरे के माध्यम से या फिर उसके जो सुहृद है या फिर वो जिनका मानता है उसके उनको माध्यम बनाकर उनको हम संदेशा भिजवा सकते हैं। और फिर जब हम देखेंगे कि एक बार उनको पता चल गया कि ये ऐसे ही करना चाहिए, पर फिर भी वो बार बार जानबूझकर ही वही कार्य कर रहे हैं, मतलब वो फिर जानबूझकर कर रहे हैं, तो फिर वो एक बातचीत का विषय है कि इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन मेन गैप रह जाता है, उसकी वजह से ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आती है। तो कम्युनिकेशन करने से शायद सॉल्व हो सकता है ये नोइंगली अननोइंगली वाला। एक्चुअली अभी देखा गया प्राय इस्कॉन के अंदर हाँ, कि हर चीज़ प्रभुपाद की फिलोसॉफी से जस्टिफाई कर दिया जाता है, तो फिर कैसे समझे इसको?
हाँ, तो मैंने एक वरिष्ठ भक्त से सुना था, मैं अपना तो नहीं बताऊंगा, पर जो वरिष्ठ से भक्त से सुना था, मेरा भी एक प्रश्न था कि भाई सारे लोग शिल प्रभुपाद उवाच, शिल प्रभुपाद उवाच, शिल प्रभुपाद उवाच करते हैं तो सभी सही होते हैं, ए व्यक्ति भी सही होता है, बी व्यक्ति भी सही होता है, सभी की सही भावना है, तो फिर उसको फिर क्या करें? तो फिर मैच्योरिटी, उन्होंने बहुत मैच्योरली आंसर दिया था कि फिर क्या होना चाहिए कि दोनों पक्षों पर जो अथॉरिटी है, इन दो, ये जो ए पक्ष है, दो पक्ष बी पक्ष है, वो दोनों को अपने प्रस्ताव सबसे पहले तो क्या करने चाहिए, आपस में डिस्कस करने चाहिए कि ये प्रभुपाद के जो 7 उद्देश्य है उसमें कितना मैच खा रहा है और नीड ऑफ द आवर, डिमांड क्या है, और क्या कर सकते हैं कि या तो फिर वो लोग डिसीजन कर सकते हैं कि ए पार्टी का 50% ले और बी पार्टी का 50% ले और ये एग्जीक्यूट करे, या तो फिर अभी एक समय के लिए ए पार्टी का माना गया और थोड़े समय के लिए फिर बी पार्टी का, मतलब किसी को नेग्लेक्टफुल नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले तो सबसे पहले तो ये नीड है क्या, प्रभुपाद ने बोला है, पर ये इधर अप्लाई करके क्या लाभ होगा, मैन पावर में कितना लाभ होगा, रिसोर्सेस में कितना लाभ होगा और फंड के मामले में कितना लाभ होगा, अगर इस तरीके से बैलेंस किया जाए कि यदि हम फंड रेजिंग को मद्देनजर रखते हुए कुछ डिसीजंस ले रहे हैं तो फिर प्रचार के दृष्टिकोण में भी बैलेंस होना चाहिए, और फिर रिसोर्सेस, तो किनके डिसीजन से ये तीनों में बढ़ावा हो रहा है, कोई कम तो नहीं हो रहा है, उस तरीके से फिर निर्णय होने चाहिए कि मैन पावर, मनी पावर और रिसोर्सेस तीनों इक्वली आने चाहिए। कोई इतना नहीं होना चाहिए कि भाई फंड रेजिंग को बढ़ावा दे रहे तो फिर प्रचार घट गया, और प्रचार को बढ़ावा दे रहे तो फंड रेजिंग घट गया, और दोनों को बढ़ावा दे रहे तो फिर रिसोर्सेस बहुत अलग अलग स्कैटर्ड हो चुके या फिर उसका कुछ हो नहीं रहा है। तो कहने का अर्थ है कि एक्सपर्ट मैनेजर और एक्सपर्ट लीडर का जो कर्तव्य होता है वो यही होता है कि तीनों सारी चीजें बैलेंस करके, पूरा मंत्रणा करके फिर निर्णय करे, और वो लोग नहीं कर पा रहे तो ऊपर की अथॉरिटी से कंसल्ट करे कि आपका क्या विजन है। वो तो विजन से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन परिस्थिति में कौन सही है और कौन गलत है। तो वो प्रभुपाद उवाच वो जो बोला है, और वो जो प्रभुपाद उवाच बोला है, वो परिस्थिति में संस्था कैसे आगे बढ़ेगी फिर देख के उसका निर्णय लिया जा सकता है कि भाई किसके डिसीजन से, दोनों के डिसीजन से फायदे हो सकते हैं, पर ये फिर मैच्योरिटी का विषय है। जैसे महाभारत में वो नहीं प्रसंग आया है कि भाई युद्ध की परिस्थिति थी तो फिर धृतराष्ट्र महाराज ने क्या किया, तो ठीक है खांडोप्रस्थ दे दो, तो फिर उन्होंने उसमें अलग करके वो हो गया, तो दुर्योधन का भी रह गया, उनका भी रह गया, तो सब सुखी थे। पर दुर्योधन को वो भी मंजूर नहीं था, वो भी मैं ले लूं, फिर ये अधर्म है, फिर वो एक गलत बात होती है। तो कहने का अर्थ है कि इस तरीके से फिर कभी कभी निर्णय लेने पड़ते हैं, नीति शास्त्र से या फिर उस तरीके से हो सकता है। ओके, श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।